तेनाली रामा ने दी बीरबल को चुनौती। स्थान अकबर का दरबार, दिल्ली। घटना दक्षिण से एक खास मेहमान आया है। तेनाली रामा विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध विदूषक और चतुर दरबारी। भाग 1, चुनौती की शुरुआत। दरबार में अचानक दक्षिण भारत से एक संदेशवाहक आता है। संदेश: मैं तेनाली रामा विजयनगर दरबार से अकबर बादशाह को प्रणाम करता हूँ। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई विद्वान खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। जो एक सवाल पूछे जिसका उत्तर न दे पाए बीरबल। अगर बीरबल हार गया तो मान लेना होगा कि दक्षिण की बुद्धि उत्तर पर भारी है। अकबर को बात चुभ गई। अकबर: बीरबल, क्या तुम तैयार हो तेनाली से भिड़ने के लिए? बीरबल मुस्कुराकर: जहां पनाह, युद्ध तलवार से नहीं, अब सवालों से लड़ा जाएगा। मैं तैयार हूं। भाग 2, तेनाली रामा का आगमन। 2 दिन बाद तेनाली रामा दिल्ली पहुंचे। उनकी आंखों में चंचलता थी, दिमाग में तेजी और चाल में आत्मविश्वास। दरबारियों ने उन्हें देख खूब सराहा, पर सबका ध्यान था बीरबल बनाम तेनाली रामा। तेनाली: बीरबल जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर जवाब दे दिए तो मैं आपकी चतुराई मान जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो आप मेरी मूंछों को दंडवत करेंगे। बीरबल हंसते हुए: सवाल पूछो, मूंछें रहेंगी या कटेंगी, देख लेंगे। भाग 3, सवाल का खेल। तेनाली का सवाल: ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन हर कोई उसका पीछा करता है? वो दौड़ती नहीं, फिर भी सबको पीछे छोड़ देती है। वो किसी की नहीं, फिर भी सब उसे पकड़ना चाहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल सोच में पड़ गया। सबको लगा अब बीरबल फंस गया। कुछ पल बीते, फिर बीरबल मुस्कुराया। बीरबल, इसका उत्तर है समय। वो दिखता नहीं, लेकिन सब उसका पीछा करते हैं। वो दौड़ता नहीं, लेकिन सभी को पीछे छोड़ देता है। वो किसी का नहीं, लेकिन सब उसे अपना बनाना चाहते हैं। तेनाली रामा ठहाका लगाकर हंस पड़े। तेनाली: सही उत्तर। मैं मान गया, लेकिन मेरी बारी अभी खत्म नहीं हुई है। भाग 4, तेनाली की चालाकी। तेनाली ने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी सामने रखी। तेनाली, इसमें एक वस्तु है। तुम्हें बिना खोलकर यह बताना है कि इसके अंदर क्या है। अगर सही बता दिए तो मैं खुद अपनी मूंछें काट दूंगा। बीरबल ने पेटी को ध्यान से देखा। न हिला, न आवाज आई। दरबार सांस रोके देख रहा था। बीरबल, इसका जवाब सिर्फ पेटी से नहीं मिलेगा, देने वाले से मिलेगा। बीरबल तेनाली के पास गया और उनकी आंखों में झांका। बीरबल: तेनाली जी, आप चालाक हैं, लेकिन कलाकार भी हैं। आपकी मुस्कान कह रही है कि इसमें कुछ मजेदार है। शायद एक आईना? तेनाली हैरानी से: बिल्कुल सही। पेटी में एक छोटा आईना है। मैंने सोचा था कि आप खुद को देखेंगे और कहेंगे इसमें बीरबल है, लेकिन आपने तो मेरा ही चेहरा पढ़ लिया। भाग 5, बीरबल की वापसी। अब बीरबल मुस्कुराया। बीरबल, अब मेरी बारी। मेरे पास भी एक सवाल है। एक आदमी है जो न राजा है न रंक, फिर भी उसका सिर हर दरबार में झुकता है। वो चलता नहीं, फिर भी हर यात्रा में साथ होता है। कौन? तेनाली ने माथा खुजाया, फिर मुस्कुराया। तेनाली: वो है ज्ञान। सही। बीरबल: बिल्कुल।
अंतिम फैसला। अकबर, तो अब क्या निष्कर्ष निकला? गंगू ने पकड़ा चोर। एक मजेदार अकबर बीरबल। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने खास दरबारियों के साथ बैठे थे। तभी दरबार में हलचल मच गई। गंगू दरबारी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसके हाथ में एक फटी हुई पगड़ी थी और उसका चेहरा डर और जोश दोनों से भरा था। गंगू, हुजूर, मैंने आज सुबह एक बहुत बड़े चोर को पकड़ा है। अकबर, क्या? तूने चोर पकड़ा? कैसे? गंगू, जहांपनाह, मैं सुबह सुबह अपने आम के बागीचे में टहल रहा था, तभी एक संदिग्ध आदमी दीवार फांदता दिखाई दिया। मैंने उसकी पगड़ी खींची और जोर से चिल्लाया, चोर, चोर। अकबर, फिर क्या हुआ? गंगू, वो मेरी पकड़ से भाग निकला, लेकिन मैं उसकी पगड़ी लेकर आ गया। उसी पगड़ी से उसका पता लगाया जा सकता है। बीरबल मुस्कुराया। बीरबल, गंगू जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। आपने चोर को नहीं पकड़ा, सिर्फ उसकी पगड़ी पकड़ी है। गंगू, बीरबल, जब तुम्हें चोर नहीं मिला, तब मैं हीरो बन गया। अकबर, बीरबल, क्या तुम इस पगड़ी से चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल, जरूर हुजूर, लेकिन एक शर्त है, दरबार के सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया जाए और सबके सिरों पर पगड़ी रखी जाए। अकबर, तो ठीक है, ऐसा ही किया जाए। पगड़ी परीक्षण। दरबारियों को एक एक करके बुलाया गया। बीरबल पगड़ी सबके सिर पर रखता, देखता और फिर कहता, नहीं, ये नहीं। जब नंबर आया दरबारी महाराज खैराती लाल का, बीरबल ने जैसे ही पगड़ी उनके सिर पर रखी, वो चौंक गए और पीछे हट गए। बीरबल, बस, चोर यही है। अकबर, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? बीरबल, जी, जहांपनाह, जिसने ये पगड़ी पहनी हो वही पहचान सकता है कि यह उल्टी है या सीधी। बाकी सभी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खैराती लाल ने पगड़ी छूते ही पीछे हटकर कहा, ये मेरी नहीं, जबकि मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं था। खैराती लाल घबरा गया। उसने तुरंत कबूल कर लिया कि वही बागीचे में गया था और आम चुराने की कोशिश की थी। खैराती लाल, हुजूर, माफ कर दीजिए, आम बस बहुत लाल दिख रहे थे। अकबर, हंसते हुए, आम के लालच में तुम खुद ही पकड़े गए। बीरबल, और गंगू को भी पुरस्कार मिलना चाहिए, आखिर उसने पगड़ी ही सही, पर चोर का सिर ढूंढने का काम आसान कर दिया। अंत। अकबर, बीरबल, गंगू और पगड़ी दोनों ने मिलकर यह केस सुलझा दिया। गंगू, मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था न हुजूर। गंगू जब पकड़ता है तो चाहे सिर छूटे या पगड़ी, पकड़ काम की होती है। सब हंसने लगे और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। समाप्त। गंगू नदी ने दी बीरबल को चुनौती। एक बार की बात है, गर्मियों की तपती दोपहर थी। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारियों में कुछ खुसर-पुसर हो रही थी। लेकिन दरबार में जैसे ही बीरबल प्रवेश कर रहे थे, तभी दरबारी गंगू चाटुकार तेजी से उठा और बोला, गंगू, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो एक ऐतिहासिक चुनौती पेश करना चाहता हूँ। अकबर, हैरान होकर, गंगू, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? तू चुनौती देगा? किसे और क्या? गंगू, हुजूर, बीरबल को। मैं चाहता हूँ कि बीरबल अपनी अक्ल के बल पर गंगू नदी को हंसाए, वरना यह साबित हो जाएगा कि बीरबल की चतुराई केवल सूखी जमीन तक ही सीमित है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने समझा यह कोई मजाक होगा, लेकिन गंगू बिल्कुल गंभीर था। अकबर, बीरबल, तुम्हारे लिए एक नई चुनौती,
गंगू चाहता है कि तुम गंगू नदी को हंसाओ। बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, नदी को हंसाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन अगर गंगू ने यह चुनौती दी है तो मुझे स्वीकार करनी होगी। लेकिन एक शर्त है। अकबर, क्या? बीरबल, अगर मैं गंगू नदी को हंसा दूं, तो गंगू दरबारी को उसका नाम छोड़ना होगा और उसे 1 हफ्ते तक गवई गंगू कहा जाएगा। गंगू, मंजूर है, मगर अगर तुम असफल हुए तो 1 हफ्ते तक तुम्हें बेकाम बीरबल कहा जाएगा। अकबर, स्वीकृत। सब गवाह है। अब चलो गंगू नदी की ओर। भाग 1, गंगू नदी की तैयारी। अगले दिन दरबार, सैनिक और नगरवासी सब गंगू नदी के किनारे एकत्र हो गए। नदी शांत थी, जैसे कोई साध्वी तप में लीन हो। बीरबल नदी के किनारे खड़ा होकर मुस्कुराया और उसके पास एक बड़ा संदूक लाया गया। अकबर, ये संदूक में क्या है बीरबल? बीरबल, जहांपनाह, यही मेरा हथियार है जिससे मैं गंगू नदी को हंसाऊंगा। लेकिन पहले मुझे अकेले में नदी से बात करनी है। बीरबल को नदी के किनारे अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अकेला नहीं था। उसने अपने साथ एक बकरा, एक नाचता तोता और एक नकलची बंदर छिपा रखा था। भाग 2, गंगू नदी से संवाद। बीरबल झुककर गंगू नदी से बात करने लगा जैसे वह जीवित हो। बीरबल, हे गंगू नदी माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको हंसाना चाहता हूँ, ताकि लोग जान सकें कि हंसी केवल मनुष्य तक सीमित नहीं। तभी उसने एक चुटकुला सुनाया। बीरबल, एक मछली बोली दूसरी से, चल भाग यहाँ से, तू तो जलजीवी नागिन है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। फिर बीरबल ने दूसरा प्रयोग किया। उसने बकरे को नदी के बीच में भेजा, जिसकी पीठ पर तोता बैठा था और तोता लगातार कह रहा था, तोता, बकरे ने तैराकी सीखी नहीं, बस गोभी के लालच में पानी में कूद गया। बकरा फिसला, पानी में गिरा और खुद ही डरकर वापस भागा। दर्शकों की हंसी छूट गई, लेकिन नदी अब भी शांत थी। बीरबल, मन में, नदी को हंसाना होगा मतलब पानी में कुछ ऐसा करना होगा जिससे लहरें खुद झूम उठें। भाग 3, बीरबल की योजना। रात को बीरबल ने नदी किनारे एक छोटा मंच बनवाया और उस पर एक रंगमंच की तैयारी की। उसने एक नकली अदालत लगाई, जिसमें बंदर को बादशाह बनाया गया, बकरे को अपराधी और तोते को गवाह। बंदर, कहो बकरे, तुम पर आरोप है कि तुमने नदी का पानी पीकर उसमें घोंघा डूबा दिया। बकरा, हुजूर, घोंघा खुद ही लुढ़क गया था, मैं तो गाजर के चक्कर में आया था। तोता, मैंने सब देखा था। बकरा झूठ बोल रहा है, उसने घोंघे से कहा था निकल भाग, नहीं तो मैं तुझे गोभी बना दूंगा। यह तमाशा देखते ही दरबार,